नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ यूथ सफलता एक्सप्रेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेकेंड वीडियो वर्ड मीनिंग के रिलेटेड हम लोग डालने जा रहे हैं और ये अभी हम लोग इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्टरी जो लोग एच.सी. हार्डवी का नाम सुने होंगे तो उनका जो वर्ड मीनिंग का वॉल्यूम होता है उसका जो सबसे बेसिक वॉल्यूम होता है वर्ड मीनिंग का, उसका लेसन 2 हम लोग डालने जा रहे हैं और आज उन सभी वर्ड्स को हम लोग याद करेंगे। चलिए, पहला हमारा वर्ड जो है वो एडिक्वेट है। क्या है? एडिक्वेट। एडिक्वेट एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब जो होता है वह क्या होता है? पर्याप्त होता है, एनफ होता है। इसका साइनोनिम एनफ होता है और इसका आज मान लीजिए कि एडिक्वेट मतलब पर्याप्त। जैसे कि आपको 100 रुपया चाहिए और आपको 100 रुपया दे दिया गया, यानी कि आपको पर्याप्त पैसा मिल गया। अब मान लीजिए कि आपको 100 रुपया चाहिए, आपको 20 रुपया मिला तो अपर्याप्त पैसा मिला। तो अपर्याप्त का इंग्लिश क्या हो जाएगा? स्कैंटी हो जाएगा। यानी कि आपके पास यहाँ पर एंटोनिम भी दिया हुआ है और आपका साइनोनिम यहाँ पर एनफ दिया हुआ है। अब आइए आगे बात करते हैं। ब्लेंड। ब्लेंड जो है ना वो वर्ब है। अब ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना, फेंटना, किसी चीज़ को एक दूसरे में मिला देना, मिक्स कर देना। किसी भी चीज़ को मिक्स कर देने को हम लोग ब्लेंड कहते हैं। उसका साइनोनिम मिक्स भी हो सकता है, मिजर भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि जैसे कि 2-4 को चीज़ मिला दिए हैं एक दूसरे में और उसको अलग कर रहे हैं, आइसोलेट करना। अलग करना का मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम आइसोलेट करना। तो याद रखिएगा, ब्लेंड का मतलब मिलाना, आइसोलेट का मतलब अलग करना। तो ब्लेंड का उल्टा क्या हो जाएगा? आइसोलेट हो जाएगा। थर्ड है कालमिटी। कालमिटी जो है वो नाउन है और कालमिटी का मतलब होता है आपदा, मुसीबत, परेशानी, है ना, भयावह स्थिति। तो कालमिटी का मतलब बुरा परिस्थिति होता है और इसका जो साइनोनिम है वह कैटेस्ट्रोफ भी हो जाएगा, डिजास्टर भी हो जाएगा। और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा फेवरेबल। क्या होगा? फेवरेबल होगा। तो याद रखिएगा कि कालमिटी का मतलब आपदा, मुसीबत होता है। जब मुसीबत के घड़ी में भी दुनिया जो है ना है कोरोना के कारण, और वही जब कोरोना का वैक्सीन हो जाएगा तो दुनिया क्या हो जाएगा? फेवरेबल वाली कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि उसको अच्छा वाला कंडीशन मिल जाएगा। तो चौथा है ये क्लैम्बर। क्लैम्बर मतलब वर्ब है। क्लैम्बर का मतलब होता है कठिनाई से चढ़ना, कहीं कठिनाई से चढ़ना। तो इसका साइनोनिम जो होता है वो क्लाइंब होता है या उसको एक्सेंड भी कह सकते हैं। और उसका जो एंटोनिम होता है वो स्टेप डाउन होता है। एक कठिनाई से आप चढ़ रहे हैं और चढ़ने का उल्टा क्या होता है? उतरना। अब आइए डिकेड। डिकेड का मतलब होता है दशकीय, दशक, 10 वर्षीय, टेनर्स, 10 ईयर्स। और डिकेड तो इसका कोई अपोजिट विशेष नहीं हो सकता और इससे रिलेटेड क्वेश्चन साइनोनिम से नहीं पूछा जा सकता। फिर भी इस वर्ड को याद रखिएगा। डिकेड नाउन होता है और इसका मतलब जो होता है वो दशक होता है। अब आइए अगला वर्ड है फीकल। फीकल का मतलब होता है कमज़ोर। फीकल का मतलब होता है अव्यवस्थित। फीकल का मतलब होता है चंचल, जो स्थिर ना हो। हमेशा जो जितने भी जो आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे रहते होंगे वो क्या होते हैं? फीकल होते हैं, वो चंचल होते हैं। जिसका हमारा जो साइनोनिम होगा वो चेंजेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। अनस्टेबल का उल्टा क्या होता है? तो स्टेबल हो जाएगा हमारा। तो आप ध्यान रखिएगा कि फीकल का अपोजिट जो होगा वो स्टेबल भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। गॉन्ट। गॉन्ट मतलब होता है दुबला पतला। बहुत बच्चे होते हैं जो एकदम काफ़ी दुबले पतले होते हैं, तो उनको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं जी? गॉन्ट बोल सकते हैं। और गॉन्ट का मतलब दुबला पतला होता है। इसका साइनोनिम थीन हो जाएगा, बॉनी हो जाएगा, लीन हो जाएगा, स्किनी हो जाएगा। तो ये सब वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। और इसका उल्टा, अब दुबला पतला का उल्टा तो सबसे आसान है जी, क्या होता है? फैट होता है, मोटा होता है। अब आगे आइए होरी। HOARY। होरी भी एक एडजेक्टिव है और होरी का मतलब होता है पक्का उजला, पक्का उजला। जैसे कि
मान लीजिए कि किसी का पका हुआ बाल भी हो सकता है, यानी कि उजला बाल हो सकता है, तो उसको भी कह सकते हैं कि होरी हेयर। वाइट होता है, या उसको एजेड भी बोल सकते हैं, इसका साइनोनिम। होरी का साइनोनिम एजेड भी कह सकते हैं या वाइट भी कह सकते हैं, और इसका ठीक उल्टा जो होगा वो ब्लैक होगा। अब आइए इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब होता है, ये वर्ब है, और इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ये हस्तक्षेप करना क्या होता है? जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमारे बीच में कोई अड़ंगा डाल रहा है कि तुम ये काम मत करो, तुम इसे ये नहीं हो पाएगा, यानी कि आपके काम में वो क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है, वो इंटरवेन कर रहा है। तो इसका जो साइनोनिम होगा वो क्या होगा? इंटरफेयर हो जाएगा, मेडल हो जाएगा, MEDDLE, और इसका जो एंटोनिम होगा वो साइड हो जाएगा। इंटरवेन मतलब आपके अपोजिट काम कर रहा है, साइड मतलब आप ही के लिए काम कर रहा है। अब आइए लेवी। लेवी भी एक वर्ब है। लेवी का मतलब होता है कर लगाना। बड़े पहले पुराने ज़माने में राजाओं के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा लेवी लगाया जाता था सामान्य स्तर के लोगों पर। आज भी सरकारें अलग अलग प्रकार के कर लगाती हैं, तो इसको हम लोग इम्पोज भी कह सकते हैं, लाइसन भी कह सकते हैं, LAYSON, लाइसन। और इसका जो एंटोनिम होता है वो लाइफ होता है। लाइफ भी हो सकता है, फ्रीडम भी हो सकता है, कर लगाना का छूट देना ये भी हो सकता है। अब आइए 11 नंबर, मिसगिविंग। मिसगिविंग नाउन है, और मिसगिविंग का मतलब होता है अविश्वास, संदेह। जब आप किसी पर ना संदेह करते हैं, अविश्वास हो जाता है किसी आदमी से, ये काम ये नहीं कर पाएगा, किसी पर विश्वास नहीं होना, यानी कि डाउट हो जाएगा इसका साइनोनिम, या डिस्ट्रस्ट हो जाएगा। सबसे अच्छा वर्ड है डिस्ट्रस्ट, अविश्वास। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विश्वास होता है, फेथ होता है। उसके बाद आइए पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, है ना। रीडिंग इंग्लिश इज पैरामाउंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एंटोनिम हो जाएगा सुप्रीम, हो जाएगा ग्रेट, हो जाएगा, और इसका एंटोनिम जो होगा वो ऑर्डिनरी होगा। अब आइए अगला, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, विचार करना। इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो थिंक भी हो जाएगा या कंसीडर भी हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पॉन्डर का मतलब कंसीडर या थिंक। अब आइए टावरिंग। टावरिंग एडजेक्टिव है ना। टावरिंग मतलब होता है ऊंचा, विशाल, और इसका एंटोनिम जो होगा वो ह्यूज हो जाएगा, गिग्नेटिक हो जाएगा, और इसका एंटोनिम जो होगा वो एविसम हो जाएगा, छोटा। एविसम का मतलब क्या होता है? नीचा, छोटा, और टावरिंग का मतलब ऊंचा। तो आप एंटोसाइनों को भी ध्यान में लेकर के चलिए। ये हमारा लेसन 2 है, और आज उम्मीद करते हैं कि आप 1 से लेकर के 18 तक अच्छे से समझ पाएंगे। अब आइए 15 नंबर में आइए, एलिजियंस। एलिजियंस जो है वह नाउन होता है, और इसका मतलब निष्ठा होता है, वफादारी होता है, और इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो रेस्पेक्ट भी हो जाएगा, लॉयल्टी भी हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, रेस्पेक्ट हो गया हमारा, लॉयल्टी हो गया। इसका उल्टा एलिजियंस का क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्टी हो जाएगा। अब अगला ये अलायंस। तो कि अलायंस और एलिजियंस में आप ध्यान रखिएगा। एलिजियंस मतलब होता है निष्ठा, वफादारी, इसका साइनोनिम रेस्पेक्ट हो जाएगा, लॉयल्टी हो जाएगा। अच्छा 16 नंबर, अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, समझौता। जैसे बहुत सारे देखते होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में अलायंस होता है, तो उसको गठबंधन को हम लोग क्या बोलते हैं? अलायंस बोलते हैं। उसका साइनोनिम जो होता है वो कोलिशन होता है, एकॉर्ड भी होता है, और वही कभी कभार गठबंधन टूट जाता है। तो गठबंधन टूट जाता है तो उसको हम लोग स्प्लिट कहते हैं, टूट जाना, हट जाना। अगला है एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, एन इमेजिनेटिव सेंटर। नहीं, भारत नहीं, ऐसे पृथ्वी को माना गया है कि वह एक अपने अक्ष पर घूमती है, तो एक इमेजिनेटिव सेंटर है। एक्सिस मतलब अक्ष, नाउन होता है। और एक्सल मतलब होता है धुरा। किसी भी व्हील का एक धुरा होता है, बीच का भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सल बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी वर्ड्स का मीनिंग जो है वो ध्यान में रहा होगा, और इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड enjoy English.